कैसे हैं आप। यहाँ पर मैं शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और यहाँ पर जो 69 भर्ती चल रही है उसके बारे में भी तमाम खबरें हैं वो लेकर आया हूँ। साथ ही साथ आपको सारी खबरें हैं और जो भी शिक्षक से रिलेटेड खबरें हैं सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो शिक्षकों और शिक्षा मित्रों और यहाँ पर 69 भर्ती के जो मामले हैं उन सब की चर्चा इस वीडियो के अंदर की जाएगी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों या पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए यहाँ पर तमाम अपडेट हैं वो आपको ऐसे ही देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ। और जिस प्रकार से यहाँ शिक्षा मित्रों का वेतन रुक जाता है और काफ़ी महीने फिर रिक्वेस्ट करने के बाद आता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या रही आगे की रणनीति वो भी हम आपको बताएंगे। किस प्रकार से यहाँ पर एकदम से ऑडियो आए थे फिर आना बिल्कुल बंद हो गए हैं, अब ऑडियो हैं ये लोग कब जारी करेंगे उसके बारे में भी हम वार्ता करने वाले हैं। और यहाँ पर 36,590 नवनियुक्त शिक्षक बनने के एक माह बाद भी नहीं मिला, स्कूल बढ़ रही है बेचैनी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सारी जानकारी जो शिक्षकों से रिलेटेड होती है 69,000 चयन के बाद भी नियुक्ति से दूर हैं और त्रुटि के चलते वंचित एक माह से कर रहे हैं प्रदर्शन और मंत्री बोले एक एक करके प्रकरण पर कर रहे हैं विचार। तो यहाँ पर पूरा ब्यौरा मैं आपको बताने वाला हूँ 69,000 भर्ती के बारे में भी, शिक्षा मित्रों के बारे में भी और शिक्षा मित्रों के वेतन के बारे में भी। और यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उन लोगों का ऑडियो कब आएगा, वो लोग अपनी जानकारी कब देंगे, कैसे देंगे और किस प्रकार से आएगा, तो सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर पहले बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको शुरू करना चाहेंगे शिक्षा मित्रों से। तो शिक्षा मित्रों की पहली अवशेष यहाँ पर जो भी जानकारी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने सुना होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर ऑडियो आए थे, उमा देवी का ऑडियो आया था, चिरन साई का ऑडियो आया था और यहाँ पर रिजवान अंसारी का ऑडियो आया था। यहाँ पर तीनों लोगों का ऑडियो आया था एक एक दिन में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को पता चला कि शिक्षा मित्रों का जो न्याय है उनको मिलने वाला है, जल्दी यहाँ पर वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है और 62 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है, तो उसके चलते अपना श्रेय लेने के लिए यहाँ पर सबने ऑडियो जारी किया। मगर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें तमाम बातें सत्य थी और जिस प्रकार से यहाँ पर आप तक पहुँचाई जाती है ये सारी जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा एकत्र करके आपको दी जाती है। तो इसमें चैनल का कोई भी अपना यहाँ पर सोर्स नहीं होता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी अगला वीडियो आएगा आप तक पहुँचाया जाएगा, जिससे भी आपने एक दिन में आएगा तो आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का चयन हो चुका है और नियुक्ति भी हो चुकी है और फिर भी यहाँ पर जो लोगों को त्रुटि के कारण उनको नहीं मिला है और एक माह के अंदर जो कर रहे हैं प्रदर्शन, उनके बारे में क्या खबर आई है तो वो हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर तमाम खबरें हैं वो भी हम देखेंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतापगढ़ की प्रतिभा मिश्रा का सीतापुर के चयन हुआ था, लेकिन काउंसलिंग के समय आवेदन पत्र में यहाँ पर प्राप्तांक अधिक होने पर उनकी नियुक्ति है वो रोक दी गई है। सीतापुर की बबली पाल भी चयन हुआ था, लेकिन प्राप्तांक अधिक अंकित करने से उनकी भी नियुक्ति रोक दी गई है। ऐसी त्रुटियां चलते यहाँ पर चयन से बाहर हुए तमाम अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की मांग के लिए यहाँ पर 7 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। हालांकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि एक एक प्रकरण का विचार किया जा रहा है। भीषण सर्दी में निषादगंज स्थित यहाँ पर SCERT कार्यालय पर 100 से अधिक महिलाएं, करीब 400 से अधिक पुरुष अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर सर्दी हो रही है और उसके साथ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और अनशन पर बैठे हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ अभ्यर्थियों की तो तबीयत भी ख़राब हो गई है और अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल रोजाना निदेशालय से लेकर शासन तक चलकर यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों के मुताबिक जिलों में हुई काउंसलिंग के दौरान चयनितों के आवेदन और में प्राप्तांक अधिक या पूर्ण कम अंकित करने के मामले में यहाँ पर कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनके कारण उनकी नियुक्ति निरस्त भी हो सकती है और यहाँ पर उनको चयन भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर उन लोगों का यहाँ पर बड़ा चयन किया गया है कि उनकी त्रुटि संशोधन को लेकर यहाँ पर उन्होंने बड़ा धरना प्रदर्शन किया है कि हमें इसका मौका दिया जाए, हम अपनी त्रुटि को सुधार सकें। बड़ी संख्या में ऐसे भी मामले आए हैं जिन्होंने शिक्षा मित्र नहीं होने के बावजूद विशिष्ट BTC अंकित किया था, लिहाजा उन्हें शिक्षा मित्र को मिलने वाले भारांक मिल गए। सभी जिलों में BSA ने ऐसे मामले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है। पूरे प्रदेश में करीब 800 से ऐसे मामले सामने आए हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्णांक कम करना भारी पड़ा। कैसे, यहाँ पर मथुरा के अनिल कुमार का भी घिरे जिले में ही चयन हुआ है, लेकिन पूर्णांक
कम अंकित करने की उनकी नियुक्ति रोक दी गई है। उन्होंने कहा है कि शासन से भी कई बार आदेशों में मानवीय त्रुटि होती है जिसका सुधार किया जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी मौका देना चाहिए। अगर छोटी छोटी त्रुटियां सुधारने का अवसर देने से युवाओं का भविष्य संवरता है तो सरकार क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ऐसा कहा है, फीमेल की जगह मेल भरना पड़ा भारी। कैसे, यहाँ पर बाराबंकी की सचिव यहाँ पर रस्तोगी ने बताया है कि सहायक अध्यापक भर्ती में उनका चयन ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जो फॉर्म है वो भरवाने गए कैफ़े में, और कैफ़े के द्वारा यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं जो कि उनने भी नहीं देखी उस समय, और उस फॉर्म को सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर अब उसको सुधारने के लिए यहाँ पर एक पोर्टल को लॉन्च किया जाए जिससे कि वो अपनी गलती को सुधार सके। महिला की जगह पुरुष श्रेणी अंकित करने के यहाँ पर छोटी सी गलती से उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। रोज़ाना सुबह से शाम तक धरना देने के बाद शाम में रैन बसेरे या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ता है। 1 महीने में कई बार तबीयत खराब हुई है, लेकिन नौकरी पाने की मजबूरी के आगे सब सहन कर रहे हैं। और यहाँ पर अंक इधर उधर होने से भविष्य का यहाँ पर किस प्रकार से, प्रयागराज की ममता सुमन ने प्राप्त अंक 248 की जगह 284 भर दिए। महज 1 अंक गलत टाइप होने से उनकी नियुक्ति रोक दी गई है। सुमन ने कहा है कि 248 प्राप्त अंक के बाद भी उनका चयन प्रभावित नहीं हो रहा है। शासन को सहानुभूति पूर्वक ऐसे मामलों पर विचार करना चाहिए। अभ्यर्थियों के प्रति सरकार का रुख सहानुभूति पूर्ण है। सहायक अध्यापक भर्ती के चयन अभ्यर्थी के आवेदन पत्रों में त्रुटियां मिलने व उन पर नियुक्ति रोकी गई है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में BSA से जो मांगी है उसको यहाँ पर कहा है कि एक पोर्टल लॉन्च किया जाए। उसमें यहाँ पर जो सरकार की तरफ यहाँ पर जो गलतियाँ हुई उनको त्रुटि को सुधारने का हमें एक मौका दिया जाए जिससे कि हम भी अपना भविष्य है वो सुधार सकें। और यहाँ पर इसके बाद प्रत्येक मामले में विधि विभाग की राय ली जाएगी और अभ्यर्थी के प्रति सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि कोई भी चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित ना हो, क्योंकि जिनका चयन हो चुका है, अगर छोटी मोटी गलती से उनका अगर बाहर होते हैं तो उनका पूरा जीवन खराब हो सकता है। ऐसे प्रकरण में यहाँ पर अधिक होने से निस्तारण में समय लग रहा है। तो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र द्विवेदी, उनके द्वारा यहाँ पर कार्य को संपन्न किया जाएगा और जो भी लिहाजा यहाँ पर पूर्णभूत यहाँ पर आप तक जितना भी समर्थन हो सकेगा वो पूरा करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 36,590 नवनियुक्ति शिक्षक बनने के 1 माह बाद भी नहीं मिला स्कूल। किस प्रकार से बढ़ रही है यहाँ पर बेचैनी, तो वो जान लेते हैं। पहले 2 साल नियुक्ति पाने में लग गए और अब जब शिक्षक बने हैं तो प्राथमिक स्कूल नहीं मिल रहा है और यहाँ पर पीड़ा लेकर नवनियुक्त शिक्षक बड़ी संख्या में यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हाजिरी दे रहे हैं और हर दिन स्कूल आवंटन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे विकट समय यहाँ पर शिक्षकों के सामने और दूसरे जिलों के रहने वाले स्कूल ना मिलने से वे किराए के आवास आदि का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर विभाग इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है, केवल आश्वासन दिया है कि जल्द होगा। तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर के क्या होगा। जो 69 शिक्षक भर्ती का शासन आदेश है 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। आपको पता है कि ठीक 2 बरस बाद 5 दिसंबर 2020 को भर्ती पूर्ण चरण हुई है। 36,590 चयनित नियुक्ति पत्र हैं वितरित किए गए हैं। इसी की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की थी और यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए हैं। वेतन न मिलने से भी परेशानी है। शिक्षक भर्ती से दूसरे चरण वालों को स्कूल नहीं मिला है, जबकि पहले चरण में स्कूल पा चुके शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। कुछ जिलों में ज़रूर यहाँ पर देखा गया है कि अधिकांश में सत्यापन पूरा होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं और यहाँ पर जिलों में काफ़ी शिक्षकों को दिक्कत हो रही है और शिक्षा मित्रों को भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा मित्रों की हम बात करें तो यहाँ पर ऑडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो आप तक जरूर पहुँचाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो भी आप तक जानकारी पहुँचाते हैं, हम आपको पूरी जानकारी अप टू डेट देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपसे एक वीडियो और शेयर करना चाहूँगा, एक ऑडियो और यहाँ पर डालूँगा जो यहाँ पर कुछ समय बाद आएगी। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगी मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी पद होते हैं, जो भी अगले पद यहाँ पर नियुक्ति पत्र है और यहाँ पर जो भी रिलेटेड जानकारी होती है शिक्षकों से, हम इसी चैनल पे अपलोड करते हैं। तो अन्य चैनल से कोई हमारा लेना देना नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर जो भी नई भर्ती आएगी तो उसका ब्यौरा भी हम इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पर शिक्षकों को यहाँ पर तबादले का जो मामला है वो नई तैनाती मिलने तक पुरानी जगह पर ही सेवाएँ देने होंगी। आपको ये भी आपको साफ कर दिया गया है कि आपको वही चीज़ करना है जो यहाँ पर सरकार कहे। कोई भी अन्य
आप अपना काम नहीं करें जिससे कि आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि काफ़ी परेशानी छोटी छोटी गलतियों से लोगों का भविष्य ख़राब हो सकता है। तो आप एक बार कोई भी चीज़ या फॉर्म भरा करें तो एक बार उसको रीचेक ज़रूर किया, पेन से एक बार सारे जो भी कॉलम होते हैं, उन पॉइंट होते हैं, उनको चेक कीजिए कि आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं है। नहीं तो आपको अभी भविष्य में ऐसी यहाँ पर देखने को मिलेगा और ऐसी परेशानी उठाने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो भी सरकार फैसला लेगी, उनके सरकार जो भी है वो हित में लेगी, तो आप तक यहाँ पर जो भी जानकारी है पहुँचाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे और भी जानकारी।